अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.1 का वर्ड प्रॉब्लम्स का लेक्चर नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। पहले जो लेक्चर मैंने दिया था उसमें मैंने 2 वर्ड प्रॉब्लम सेलेक्ट की थी, 6 एंड 8। अब प्रॉब्लम नंबर 10 और 11 करवाने जा रहा हूँ। जो 9 है और 7 है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको 6 एंड 8 कराई थी, कि आपने उसके फार्मूले की मदद से कि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ, तो उनके प्रोडक्ट की मदद से वो निकाल सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने बताया हुआ कि जी द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, यानी दो पॉलिनोमियल्स हैं पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स, वो दिए हुए, और साथ ये बताया कि उनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट भी गिवन है। लिहाजा यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ अलग अलग नहीं दिए हुए, बल्कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट गिवन है। लिहाजा अब हमें यहाँ पे 3 चीज़ें दी गई हैं, द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स एंड पॉलिनोमियल ऑफ क्यू ऑफ एक्स, यानी ये 3 चीज़ें गिवन है। तो हम वैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5, क्योंकि बताया हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज गिवन, यानी अलग अलग दिए हुए उनका कंबाइंड आंसर दिया। फिर पी ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, और क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 15। और फाइंड क्या करना है, इसका मतलब है जब आपको सारी चीज़ें दी हुई हैं तो फाइंड क्या करना है के। इसलिए जो पहले 2 सवाल करवाए थे उनमें से 4 में से कोई सी 3 चीज़ें दी थी तो चौथी हम फाइंड कर रहे थे। अब इसमें हमें प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ भी दिया हुआ है और दोनों पॉलिनोमियल्स भी दिए हुए हैं। इसका मतलब है उसी फार्मूले की मदद से हम के की वैल्यू निकालेंगे। देखें, यूजिंग फार्मूला पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ। अब पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स की जो वैल्यू गिवन है वो इसमें पुट कर दें। पी ऑफ एक्स की वैल्यू थी एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, और क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, वो भी दिया हुआ है एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों साइड्स को आपने एक्सपेंड करना है, और एक्सपेंड करने के बाद एक तरफ इकट्ठा करने के बाद के की वैल्यू कैसे। अब पहले इसको मल्टीप्लाई करें, एक्स को एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, जब हम प्रोडक्ट लेंगे अब हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो क्या है के। इसका मतलब है जिसमें के है ये वाला फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 15, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दें, और इसके साथ जो वैल्यूज दी प्रोडक्ट दी हुई है उसको आप दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दें, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उधर जाके ये डिवाइड हो जाएंगे। फिर जब दोनों एक जैसी ऊपर नीचे टर्न होंगी तो वो हमारी कैंसिलेशन में या कटिंग में निकल जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू, पहले राइट हैंड साइड पे था एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5। अब इधर से शिफ्ट होकर एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 2 नीचे आ गया। अब देखें ऊपर नीचे एक्स माइनस 2 नीचे भी आ गया और एक्स माइनस ऊपर भी था, ये कैंसिल हो गया। इसी तरह ऊपर एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर था, नीचे एक्स प्लस 3 है, तो इसका मतलब होल स्क्वायर में से एक कैंसिल हो जाएगा और एक बच जाएगा। अब बच गया एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू, ऊपर दो वैल्यूज बच गई एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 5। अब इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें, जैसे वैसे लेते हैं। पहले एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस 5x, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया 3x प्लस 15। अब वही इनको कंबाइन करें ताकि एक फिगर बन जाए। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x, क्योंकि 3x और 5x को जब ऐड किया तो 8x हो गया, 8x प्लस 15। अब दोनों तरफ आ गए हैं वेरिएबल्स, एक्स स्क्वायर एक्स वाली भी टर्म आ गई और कॉन्स्टेंट टर्म भी है, उन सबको एक जगह इकट्ठा कर लें लेफ्ट हैंड साइड। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 15, और इधर से जब इधर शिफ्ट होंगे तो ये जगह माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव था, कैंसिल हो गया। इस तरह माइनस 15 और प्लस 15 ये भी कैंसिल हो गया। अब बच गया के एक्स माइनस 8x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से दोबारा क्योंकि हमने के की वैल्यू निकालनी है तो के एक्स लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दें और 8x को राइट पे ले दें, तो के एक्स इज इक्वल टू 8x। अब के की वैल्यू निकालनी है तो 8x डिवाइडेड बाय x, यानी जो x के साथ कोफिशिएंट के साथ कोफिशिएंट था उधर शिफ्ट कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हो गया, तो x और x कैंसिल हो गया, जैसा k इज इक्वल टू 8। अब क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में बताया है कि आप किसी शख्स के पास या जो भी नाम लिखा हुआ होगा कि उसके पास 128 बनानास एंड 176 एप्पल्स हैं। अब वो डिफरेंट नंबर ऑफ चिल्ड्रन के अंदर ये डिवाइड करना चाहता है,
ये पूछा कि जी हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी कितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं जिनके अंदर वो इसको डिवाइड कर सकते हैं। आसान सा तरीका है, आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं, जब भी हाईएस्ट चीज़ पूछी जाएगी तो हम उसका एचसीएफ लेते हैं, अगर लीस्ट पूछा होता है तो हम उसका एलसीएम लेते हैं। तो बहुत आसान है। लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ चिल्ड्रन बी एचसीएफ ऑफ 128 एंड 176, यानी इसमें सिर्फ एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखनी है, उसके बाद एचसीएफ आपको लेने आता है, वो डिवीजन मेथड से करेंगे, यानी जो बड़ी वाली वैल्यू 176 अंदर आ गई, 128 बाहर आ गया, तो वैसे करेंगे जैसे करते हैं कि 128 1 जार 128, 176 में 128 को माइनस किया 48 आ गया, अब वो रिमाइंडर बन गया। अब 128 अंदर चला जाएगा, फिर 48 2 जा किया 96 आ गया, फिर 128 में से 96 को लेस किया 32 आ गया, अब ये रिमाइंडर बाहर आ जाएगा और 48 अंदर चला गया, फिर 32 अंदर 32, फिर 48 माइनस 32 का 16 आ गया, अब 32 अंदर चला गया, तो 16 2 32, आंसर एचसीएफ आपका रिमाइंडर जब 0 आ गया, इसका मतलब है एचसीएफ आया आपका 16, लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू 16। अब जरा रिवाइज करवा देता हूँ कि जो प्रॉब्लम नंबर 10 है उसमें द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स और द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल्स दिया हुआ है, यानी उन दोनों का आंसर दिया हुआ है एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ, और दोनों पोलिनोमियल्स अलग भी दिए हुए हैं, तो फार्मूला वही लगेगा पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ। अब एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो पूरा दिया हुआ है, यानी अलग अलग से वैल्यूज नहीं दी हुई, लिहाजा जो इसका प्रोडक्ट दिया था वो इसकी जगह पुट कर दिया, पी एफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स की वैल्यूज अपनी जगह पुट कर दी। उसके बाद क्योंकि के की वैल्यू फाइंड करनी थी, लिहाजा जिसमें के आ रहा है उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दिया और बाकी जितने फैक्टर्स उसके साथ मल्टीप्लाई थे उसको दूसरी तरफ ले गए और वहाँ जाके डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद कटिंग की, कटिंग करने के बाद जब वैल्यूज दोहराई गई, दो वैल्यूज आ गई, यानी x+3 और x+5, उन दोनों का प्रोडक्ट लिया, फिर दोनों को इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे इकट्ठा कर लिया, जो जो नंबर्स या जो जो वेरिएबल्स कैंसिल हो उनको कैंसिल कर दिया और फिर वहाँ से आराम से के की वैल्यू निकाल दी। और दूसरी प्रॉब्लम जो है वो उसमें आपने एचसीएफ फाइंड करना है नंबर्स की फॉर्म में, कि आपके पास 128 बनानास और 176 एप्पल्स थे। क्वेश्चन ये था कि वो हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन बताएं जिनमें ये डिवाइड किए जा सकते हैं, तो उसमें छोटी सी स्टेटमेंट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ चिल्ड्रन बी एचसीएफ ऑफ दिस एंड दैट, उन दोनों का एचसीएफ लें डिवीजन मेथड से, जो आंसर आएगा वो इसका रिक्वायर्ड आंसर। होप यू